नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। पाठक सर के रोज नए नए फरमान आते हैं, जिसको लेकर काफी विवाद भी होता रहा है और हम आपको बताते भी रहे हैं कि इनके फैसले जो हैं, अधिकतर फैसले जिस पे विवाद होता है, जो लगता है कि बिना सोचे समझे लिया जाता है, जिससे शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में हम आपको पहले भी दिल्ली शिक्षक संघ के नेता थे, उनसे बात कराई कि दिल्ली में क्या व्यवस्था है और बिहार में क्या व्यवस्था है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं बिहार के रिटायर्ड शिक्षक हैं जनार्दन प्रसाद सिंह जी, जो नक्सली इलाकों में सेवा दे। आप समझ सकते हैं, जहानाबाद, औरंगाबाद, वो भी 80 के दशक का जमाना, जब नक्सलवाद का जो था वो चरम पर था। उस समय आप सोचिए वो उन इलाकों में सेवा देते। तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय की पढ़ाई, उस समय की शिक्षा व्यवस्था और ये जो आज नए नए आ रहे हैं फरमान, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इनसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। से पूछते हैं कि आज जो बदलाव आ रहे हैं और इनके समय जो ये पढ़ाते थे, तो कितना अंतर है और क्या ये बदलाव मतलब शिक्षकों के भले के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। जनार्दन जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। क्या लगता है, आपको तो पता ही होगा आजकल जो नए नए फरमान आ रहे हैं और आप भी उस समय पढ़ाते थे, तो पहले शुरू करते आप कहाँ पढ़ाते थे, कहाँ थे, किस स्कूल में थे आप? सबसे पहले हम ये औरंगाबाद के जनता हाई स्कूल हरिगांव में। ये कब की बात होगी सर? ये 1980 की बात है। अच्छा, 80 में जी। उस समय तो नक्सल बहुत मतलब खौफ और डर का माहौल होता होगा। हाँ था, लेकिन हम लोग वहाँ स्कूल पर अपना रहते थे। वो चपरासी भी था और वही स्कूल पर रहना है। वहाँ अपना 10 बजे से 4 बजे तक अपना ड्यूटी करते थे। अच्छा, 10 से 4 करते थे? हाँ, 10 से 4 ड्यूटी करते थे और शांति पूर्वक जो है सो पढ़ाई लिखाई उस समय चलती थी। उसी तरह से आज भी अब जो 9 बजे से 5 बजे तक जो पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि पहले ही जैसा फिर व्यवस्था जो है इतने दिनों के बाद फिर शुरू हुई। लेकिन तो 9 से 5 हो गया है, आप 10 से 4 पढ़ाते थे तो 5 हो गया है। थोड़ा सा इसमें टाइमिंग जो है से ज्यादा मतलब बढ़ गया है। हम लोग के टाइम में 10 से 4 था जी, 4 था। और बाकी तो सुधार की दृष्टि से मैं आपसे पहले 10 से 4 वाला में बताइए कि ठीक है कि 9 से 5 ठीक है? पढ़ाए तो आप भी हैं, आपके इतने स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े जगहों पे हैं, आज देश में सेवाएं दे रहे हैं, तो वो वाली मतलब क्या समय बढ़ा देने से ज्यादा पढ़ लेगा आदमी, क्या होगा? न, समय बढ़ाने से तो ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है। पढ़ाई तो रेगुलर ढंग से और शिक्षक के भी थोड़ा सा सहूलियत के अनुसार ही हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शिक्षक को भी तो बहुत अपना अगल बगल से आना जाना रहता है टाइम पर। इसलिए अगर उनको दिन भर अगर खाली टाइम में यहाँ स्कूल में बिताना पड़े और पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष सुधार नहीं हो तो उससे फायदा नहीं होगा। तो आप भी एक तरह से कह रहे हैं ना कि ये मतलब ये समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें ध्यान देना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हाँ, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई सही से हो रही है या नहीं, उसमें जो है से किस तरह की कमी है उसमें सुधार की जरूरत है, न कि विशेष टाइमिंग से सुधार की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। जी, तो आप उस समय कैसे पढ़ाते, स्कूल जाते थे, कैसा कुछ थोड़ा याद हो जो? उस समय तो मैं स्कूल पर ही रहता था। अच्छा, और वहीं रह के अपना पढ़ाते लिखाते थे और छुट्टी वगैरह मिलती, जब छुट्टी होती थी तो लोग घर जाता। कोई सरकारी अफसर उस समय जो आप लोग को डंडा चलाता हो, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, तो उस समय भी तो जांच पड़ताल होते ही रहता था डीओ द्वारा जो है से, लेकिन उस समय की व्यवस्था कुछ दूसरे ढंग की थी, क्योंकि हेडमास्टर और किरानी लोग ही ज्यादा ऑफिस में जाते वगैरह थे। जब तक कभी इंस्पेक्शन वगैरह होता था तो कागज पत्र मंगा के ही किया जाता था। स्कूल में कोई डिस्टर्बेंस जो है वहाँ के स्टाफ के लिए नहीं होती। मतलब परस्पर सम्मान का भाव रहता था एक दूसरे के प्रति, कुछ जांच भी है तो जो गलत करते थे अपना उनको भुगतना पड़ता होगा। और उस समय तो वहीं ऑफिस में ही लोग जाते थे वहाँ कागज पत्र लेके। कभी कभी डीओ का प्रोग्राम होता था, इंस्पेक्शन होता था। जैसे लेकिन आजकल जैसे हो रहा है अभी, पाठक सर खूब घूम रहे हैं इधर उधर
और बड़ा मतलब वो कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब एक शिक्षक के नजर से आप अगर आप आज के समय में होते, आज भी आप काम कर रहे होते, तो आप कैसे देखते इसको? आज की जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था तो थोड़ा सा टाइमिंग के लिहाज से अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज है कि जांच पड़ताल तो बराबर होनी ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई हो रही है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और शिक्षकों की सहूलियत के लिए भी, जैसे उसके लिए बहुत सा किताब है, लाइब्रेरी है, ये सब की व्यवस्था हो, वो लोग भी अपना नोटबुक वगैरह तैयार करें। पहले जो है सो कि बीच में फिर कुछ दिन से नोटबुक वगैरह तैयार नहीं, शिक्षक आते थे ऐसे ही अपना लड़के लोग से किताब लिए, कुछ पढ़ा दिए, वो चले गए। इसलिए उसके लिए रूटीन वर्क करके शिक्षक भी आवे और बच्चे को जो है से डेली उस ढंग से पढ़ावें लिखावें तो अच्छा रहेगा। ये रूटीन वर्क कैसे हो पाएगा? अभी तो 9 बजे सुबह, मान लीजिए 9 बजे आना है, जिसको दूर है तो तैयार होगा। खासकर महिला शिक्षक के लिए तो मान लीजिए सुबह से जो ड्यूटी शुरू हो जाता है, घर का काम करे, फिर बच्चे को तैयार करके फिर स्कूल पहुंचने के लिए समझिए उसकी ड्यूटी 4-5 बजे से लग जाता होगा। 9 बजे आप नहीं पहुंचे तो आपका सैलरी कट, शाम में 5 बजे तक स्कूल में रहना। 5 मतलब एक शिक्षक का, वो कहते हैं ना कि शिक्षक का जो काम होता है बौद्धिक काम होता है, उसमें जो आपका दिमाग का काम, तो दिमाग आपका जितना रिलैक्स रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो आप सोचेंगे, कुछ नया चीज खोजेंगे, नया सोचेंगे। तो ऐसे में मतलब ये असर करेगा क्या शिक्षक का, जब दिमागी रूप से प्रभावित करेगा क्या ये? मतलब आप उसको इतना टेंशन देती हैं, इतना वर्कलोड देती हैं, वो हमेशा टेंशन में ही रहता है कि अब जा रहे हैं, भाग रहे हैं, 9 बजे 1 मिनट हो गया तो कट जाएगा। ये सब होता था आपके समय भी क्या? तो उस समय तो महिलाएं शिक्षक रहती ही नहीं थी, इस तरह का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन अभी की व्यवस्था में तब तो गवर्नमेंट को महिलाओं की समस्या को देख कर ही कोई कार्यक्रम जो है सकी करना चाहिए। उनके सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं, बाल बच्चे को देखना है, घर को देखना है, स्कूल भी देखना है। और अभी तो इस सरकार में इस तरह की महिलाओं की जो है से नियुक्ति की है कि इस जिले की महिला दूसरे जिले में है। अब इसलिए उनकी कठिनाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वैसा अपना घर परिवार अब स्कूल कैसे संभाले। सबसे पहले तो सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठानी चाहिए कि महिलाओं को नज़दीकी अपने ही जिले में, अपने ही ब्लॉक के अंदर 15 किलोमीटर के दायरे में ही अगर नियुक्ति करे और उससे काम कराने में ज़्यादा सहूलियत होगी। न तो इस परिस्थिति में महिलाओं के साथ बहुत विकट परिस्थिति है। कैसे उसकी लावे, कभी कभी तो ऑफिस के चक्कर में उन लोग को 5 बजे के बाद अगर कहीं डीओ की यहाँ मीटिंग वगैरह होती है वहाँ जाती है। अब 2-3 घंटा अगर लेट हो गया मीटिंग में तो फिर आने में उनके साथ जो है, और एक तो महिला है और रात में गाड़ी छकड़ा नहीं कहाँ रहेगी, ये सब विशेष जो है से प्रॉब्लम उनके साथ अभी की समय में है। इसलिए मेरे ख्याल से महिलाओं के प्रति जो है से सरकार को उदारतापूर्ण नीति अपनाकर नज़दीक ही उसकी बहाली की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पढ़ाई लिखाई भी सुचारू टाइम से, जिस तरह से टाइम से है आवे जाए, उसकी भी सरकार को जवाबदेही है कि उसको निरीक्षण करावें। लेकिन इतनी दूर महिलाओं को रख के अगर सरकार चाहती है कि पढ़ाई अच्छे से होगी तो मैं समझता हूँ कि उस तरह की व्यवस्था में उतना संभव नहीं है। तो ये तो चलिए महिला का ठीक है, समझ में आता है। तो हमको लगता है महिला पुरुष सबके लिए, मतलब अगर, क्योंकि जितना शिक्षक को आप मतलब आराम में उसको सहूलियत देंगे, उसके दिमाग पे टेंशन नहीं देंगे, वो रिलैक्स रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो उनको ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। बच्चों के लिए ज्यादा कुछ नया चीज कुछ, अभी तो बस रहता है कि स्कूल से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस सोए, कुछ मतलब खुद ही नहीं उनके पास समय मिलता है, वो क्या सोचेंगे वो।
अब जैसे ऐसे मामले जैसे दिव्यांग का है, अब दिव्यांग के कुछ लेख जो हम लोगों ने अपने चैनल पे आपको तो व्यूअर्स मैं बता दूं कि आप अगर देखना चाहते हैं, इसे हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, जो कि आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो उसमें बीपीएससी टीचर्स करके एक कॉलम है, उसमें सारे वीडियोज हैं जितने हमने आज तक किए हैं। तो उसपे एक हमने उसपे किया था दिव्यांग के लिए। दिव्यांग लोग कह रहे थे, जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनको, वो कह रहे थे कि हमारा जो पोस्टिंग है 3-3 जिला दूर कर दिया है। ठीक है, बात है। हाँ, तो वही करे, तो ये सब करने मतलब मकसद ये होना चाहिए ना कि शिक्षा में सुधार हो। लेकिन लगता है कि जो मतलब कि तुम हमारे यहाँ काम करते हो तो हम तुमसे काम करवाएंगे, हम तुमको जो कह रहे हैं करो। नहीं, इस तरह से शिक्षा में सुधार की तो संभावना नहीं है। टीचर को तो के प्रति भी सहानुभूति रखना चाहिए। उनको इतने दूर आप दे दीजिएगा तो उनके साथ अब इस तरह का टाइमिंग का भी है तो दिन रात तो बेचारा उसी में फंसा हुआ रहेगा। दिमाग में पढ़ाई लिखाई में सुधार के लिए और विशेष उपाय करने की जरूरत है। शिक्षक को नज़दीक या कहीं दूसरे जगह जहाँ दे रहे हैं वहाँ रहने की व्यवस्था हो। इस तरह की व्यवस्था भी सरकार का कहती है, लेकिन कहीं है नहीं कि हम जहाँ है स्कूल वहीं हम वहाँ बिल्डिंग बनवाएंगे रखेंगे। तो जब उस तरह की परिस्थिति अभी नहीं है तो अभी टीचरों के साथ इस तरह का व्यवहार जो है से पढ़ाई में हमारे समझ से विशेष सुधार की बात नहीं है। उसको भी सहूलियत चाहिए आने जाने रहने के लिए। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा में सुधार तभी संभव है जी, जबकि शिक्षक को भी तनाव मुक्त रहने की जरूरत है। उन पर इतना प्रेशर नहीं दिया जाए जिससे शिक्षक जो है से परेशानी रहो। कभी शिक्षक से जो है से आप जनगणना कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, सब काम लेते हैं और उसकी पढ़ाई की तरफ से जो है विशेष ध्यान नहीं जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को उनको सुविधाजनक जगह पर रहने की व्यवस्था की जाए। उनसे ऐसी शिक्षा के लिए दूसरे कामों में उनको समय बर्बाद नहीं कराया जाए। इस तरह से शिक्षा में विशेष सुधार होगी। और खास करके दिन भर टाइमिंग करने से कि इस तरह से बांधने से मेरे समझ से शिक्षा में सुधार की उतनी गुंजाइश नहीं है जितना कि उनको सहूलियत के साथ जिस काम के लिए है उसी काम में उनको अगर लगाया जाए, उनसे काम लिया जाए और उनकी समूची व्यवस्था उनके अनुसार जो है कि सहूलियत के अनुसार की जाए तो शिक्षा में विशेष जो है से गुणात्मक जो है से बढ़ोतरी हो सकती है। ये थी हमारी खास बातचीत बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद जैसे जिलों में सेवाएं दे चुके शिक्षक जनार्दन प्रसाद सिंह जी से खास बातचीत कि आज जो नए नए फरमान आ रहे हैं और जो उस समय की शिक्षा थी तो वो कैसे मतलब किस प्रकार की शिक्षा उस समय थी, जिस समय पढ़कर कई बड़े बड़े लोग आज जो है दिल्ली में या बाहर अच्छी जगहों पे हैं। तो आज के शिक्षा व्यवस्था में उस समय क्या अंतर था और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।